Hello class, good morning my dear students. Today I will teach to you chapter 11. Chapter 11 is India's material heritage. It means बच्चों भारत की भौतिक विरासत. ओके एंड टॉपिक्स दी गई हैं इसमें बच्चों. इसमें आपको टॉपिक्स दी गई हैं. ठीक है, अब देखिए. These are pictures of famous Indian monuments. Tick the ones that you have seen or heard of. देखिए बच्चों, मॉन्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है? स्मारक. और फेमस मॉन्यूमेंट्स यानी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, प्रसिद्ध हो. जैसे मॉन्यूमेंट्स आप समझते हैं कोई स्मारक, जैसे गोल्डन टेम्पल हो गया, ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इस तीनों पिक्चर्स में से ये जो 3 पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, अगर आपको इसमें टिक करना है अगर आपने इसके बारे में सुना है और इसको सीन किया है, देखा है. ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चे ताजमहल गए हों, यानी आगरा गए हों ताजमहल देखने. ठीक है, बहुत से बच्चे गेटवे ऑफ इंडिया गए हों, बहुत से बच्चे गोल्डन टेम्पल गए हों. ठीक है, तो उसे क्या करना है, टिक करना है. अब देखिए, these and many other monuments are all part of India's material heritage. This table show you the different types of material heritage. यानी इंडिया में बच्चों बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं. इंडिया के कई पार्ट में बहुत से मटेरियल हेरिटेज है, यानी भारत की बहुत सी भौतिक विरासत है. और यह टेबल उस डिफरेंट टाइप्स के भौतिक विरासत को क्या करती है, शो करती है. देखिए, मटेरियल हेरिटेज. ठीक है बच्चों, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, हड़प्पन सिटीज़ यानी हड़प्पा सिटीज़ के बारे में दिया गया है. ठीक है, आर्किटेक्चर जिसमें मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स के बारे में दिया गया है. ठीक है, स्कल्पचर इसमें स्टैचूज एंड कार्विंग्स के बारे में दिया गया है. पेंटिंग्स, केव आर्ट, अदर पेंटिंग्स यानी अदर कलाओं के बारे में दिया गया है. बुक्स, होली बुक्स यानी हमारी जो पवित्र बुक हैं उनके बारे में दिया गया है. एंड अदर लिटरेचर, और भी जो अदर बुक्स हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़, अनस्टिल्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथ्स, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है. ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अभी आपका डिस्कस था, हैव यू सीन एनी हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट, शेयर दिस इंफॉर्मेशन इन क्लास. आपको क्या करना है, क्या आपने किसी भी हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक को सीन किया है? अगर सीन किया है तो आपको क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्लास में शेयर करनी है. ठीक है, सम सर्वाइव्ड एंड सम वॉज लॉस्ट यानी कुछ चीज़ें पाने और कुछ खोने के बारे में. देखिए, इंडियाज़ हिस्ट्री goes back thousands of years. From the earliest centuries, only those things have survived which were made of materials that do not press to be lost or destroyed, like stone, brick or metal. Things from the earliest centuries that were made of perishable materials like wood or fabrics have not survived. यानी बच्चों, भारत का इतिहास हजारों साल पहले चला जाता है. ठीक है, यानी प्राचीन काल की सामग्री में केवल यही बात बची रह गई जो नष्ट या विनष्ट नहीं हुई, जैसे प्राचीनतम पत्थर, ईंट या धातु. ठीक है बच्चों, के बने पदार्थ, लकड़ी या ट्रेबिकल्स जैसे नष्ट हुए. ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सम सर्वाइव्ड एंड सम वॉज लॉस्ट, कुछ पाना और कुछ खोना. ठीक है बच्चों, तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, कि भारत का इतिहास हजारों साल पहले चला जाता है और प्राचीन काल की सामग्री में केवल यह बात बची रह गई जो नष्ट या विनष्ट नहीं हुई, जैसे प्राचीनतम पत्थर, ईंट या धातु के बने पदार्थ जो लकड़ी या ट्रेबिकल्स जैसे नष्ट हुए.
ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए जैसे देखिए क्या क्या यानी लकड़ी से बनी आदिम इमारतें अभी अस्तित्व में नहीं हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, यानी फॉर एग्जाम्पल अर्ली बिल्डिंग्स मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, यानी मैंने बताया कि यानी क्या कि उदाहरण के लिए लकड़ी से बनी आदिम इमारतें अभी अस्तित्व में नहीं हैं। अब देखिए द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर मटेरियल हेरिटेज आर द सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वेरियस आर्टिफैक्ट फाउंड देयर। They tell us about the high level of skills that excited at the time. You have learned about these earlier. यानी बच्चों हमारी भौतिक विरासत के प्रारंभिक उदाहरण हड़प्पा सभ्यता के शहर और वहाँ की विभिन्न कलाकृतियों के हैं। ठीक है, वे हमें उस समय मौजूद कौशल के उच्च स्तर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और आपने इनके बारे में पहले भी सीखा है, क्लास 4 में भी आपने कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, और अभी नहीं भी पढ़े हैं तो आपको और आगे चैप्टर्स में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल हेरिटेज आर फ्रॉम द 3rd centuries BCE, like the stone pillars of Ashoka. The heritage of material object grow for the next several centuries, but it is only of non-perishable materials. As we get nearer to the 21st century, there is also a heritage of perishable materials like paintings on paper or beautiful फैब्रिक्स। यानी बच्चों भौतिक विरासत के अगले उदाहरण हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के पाषाण स्तंभों की तरह और माता क्लास वस्तुएं की विरासत अगली कई शताब्दी तक बढ़ती हैं, लेकिन यह केवल नाशवंत सामग्री की है। जैसा कि हम 21वीं शताब्दी के निकट पहुँचते हैं, कागज़ पर लगे चित्रों या सुंदर वस्त्रों पर लगे चित्रों की भी एक विरासत है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आर्किटेक्चर। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज हुज आर्किटेक्चरल हेरिटेज। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं इंडिया के यानी भारत के विशाल आर्किटेक्चर हेरिटेज के बारे में। ठीक है, अब देखिए जैसे द स्तूपा एट सांची, यानी सांची का स्तूप। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको दिया गया है गौतम बुद्ध who lived about 26 centuries ago taught new religious ideas. His followers are called Buddhists. A stupa is a monument that is a holy for the Buddhist. The stupa at Sanchi in Madhya Pradesh is over 2000 years old. It is large hemisphere surrounded by a fence which has 4 gateways called Toranas facing the 4 main directions. These are heavily carved with beautiful sculptures showing scenes from the life of Buddha, trees and animals. देखिए बच्चों गौतम बुद्ध who live यानी जो लगभग यानी अबाउट 26 सेंचुरीज यानी 26 शताब्दी एगो यानी पहले टॉट न्यू, इन्होंने इसके बारे में न्यू रिलीजियस धार्मिक आइडियाज़ दिए और इसे फॉलो, जो लोग इसे फॉलो मतलब इस आइडियाज़ को जो लोग फॉलो किए उनको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्तूपा इज़ अ मॉन्यूमेंट दैट इज़ अ होली फॉर बुद्धिस्ट। ये जो है स्तूपा, सांची का स्तूप जो है ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है।
ठीक है, जैसे हिंदुओं के लिए रामायण वगैरह होता है उसी तरीके से ये, लेकिन बच्चों ये बुक नहीं है, ठीक है, ये प्लेस है एक। अब देखिए मध्य प्रदेश इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, सांची का बौद्ध विहार महान स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है और भोपाल से उत्तर पूर्व में 46 किलोमीटर दूर है। सांची स्तूप के निर्माण कार्य का कारोबार अशोक महान की पत्नी उनकी पत्नी का नाम था देवी को सौंपा गया था, ठीक है बच्चों, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। समझ में आया बच्चों? मतलब ये बुक का नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसमें मत ढूंढिएगा, ठीक है, लेकिन जैसे स्टोरी है वैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए These heavily curved beautiful sculptures showing scenes from the life of Buddha, trees and animals। यहाँ पर बहुत से ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, सीन्स और बुद्धा, ट्रीज, एनिमल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। और बच्चों हम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर यानी आपकी कुछ टॉपिक्स, क्योंकि आपके चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ टॉपिक्स जो रह जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगी। और आपको क्या करना है, चैप्टर इसके पहले का जो चैप्टर है चैप्टर 10 उसका हम क्वेश्चन आंसर आपको नहीं सेंड किए थे, तो आपको क्या करना है, हम सेंड कर देंगे, उसी को आपको करना है, ठीक है। और सारी एक्सरसाइज बुक में फिल कर लीजिएगा। अब देखिए द सन टेम्पल एट कोणार्क, वेयर इज सन टेम्पल, ऐसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सन टेम्पल इज इन कोणार्क। अब देखिए बच्चों कहाँ पर है सन टेम्पल, कोणार्क, यानी कोणार्क इन उड़ीसा, और कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क in Odisha has the temple of the sun god Surya. It is over 7 centuries old and was designed to resemble Surya chariot, in which he is believed to travel across the sky. He had several whose wheels and 7 stone horses। देखिए बच्चों कोणार्क जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा का एक टेम्पल है सन गॉड, सूर्य मंदिर यानी सूर्य भगवान का, ठीक है। इट इज़ ओवर 7 centuries ओल्ड, यानी ये 7 शताब्दी पुरानी है, ठीक है, 7वीं शताब्दी पुरानी है। और यहाँ पर बहुत से सिंबल्स क्या किए गए हैं, डिज़ाइंस किए गए हैं, ठीक है बच्चों। और सूर्या चैरिट इन विच यानी कुछ ट्रैवल अक्रॉस है स्काई की तरह। देखिए यानी यहाँ पर यानी जो डिज़ाइंस किए गए हैं, इट हैव सेवरल हुज व्हील्स, और वो बहुत ही कई प्रकार के व्हील की तरीके हैं, जिसमें हॉर्सेस के 7 स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। द हॉर्सेस कैन नो लॉन्गर बी सीन, यानी वो हॉर्सेस की तरह लंबे नहीं हो सकते हैं, यानी आपको जैसे कि देखिए किस तरीके से हैं, ये देखिए बच्चों आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ द टेम्पल एंड द 2 असेंबली हॉल्स हैव स्कल्पचर्स दैट शो गॉड्स, डांसर, म्यूजिशियन एंड एनिमल्स। देखिए बच्चों वहाँ की दीवारें और वहाँ की पिलर्स मंदिर की जो हैं वो 2 असेंबलीज है, हॉल्स हैं, हॉल्स हैव स्कल्पचर्स, वहाँ के हॉल्स जो हैं वो स्कल्पचर्स हैं, जैसे डांसर्स, म्यूजिशियंस के लिए शो किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए द ताजमहल एट आगरा। अब देखिए ताजमहल के बारे में दिए गया है। अब देखिए ताजमहल कहाँ है, वेयर इज ताजमहल, तो ताजमहल इज इन आगरा, ओके। द ताजमहल इन उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स। देखिए बच्चों ताजमहल कहाँ पर है, यानी उत्तर प्रदेश के, इज़ वन इंडियाज़, ये इंडिया का मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, स्मारक है। इट इज़ हुज बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल, या वाइट मार्बल की बनी हुई है, यानी सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, इसको या शाहजादा यानी ये शाहजहाँ ने बनवाया है, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, और किसकी याद में,
मुमताज़ महल की याद में, एंड इज़ मोर देन 400 ईयर्स ओल्ड, और कितने 400 वर्षों पहले। इट इज़ ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, या बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है। मैनी डेकोरेशंस, फ्लावर्स एंड वेरियस डिज़ाइंस, बहुत से फ्लावर्स और वेरियस डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। आर मेड ऑफ अबाउट 50 डिफरेंट काइंड ऑफ कलर प्रीसियस स्टोन्स, और लगभग यानी 50 डिफरेंट टाइप्स के क्या किए गए हैं, कलर्स प्रीसियस स्टोन्स लगे हुए हैं। अदर डेकोरेशन आर कार्व्ड इनटू द मार्बल सच एज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और क्या किए गए हैं, बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट किया गया है, और मार्बल्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं। द ताजमहल इज सराउंडेड बाई गार्डन्स दैट हैव कैनल्स ऑफ वाटर रनिंग थ्रू देम, और बच्चों ताजमहल के चारों तरफ गार्डन्स, कैनल्स और वाटर रनिंग, पानी दौड़ने की भी यानी फव्वारे टाइप का भी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई, दिस फेमस टेम्पल इन तमिलनाडु इज सराउंडेड बाई ओपन स्पेस एंड मैनी असेंबली हॉल्स विच हैव 100 ऑफ ब्यूटीफुल पिलर्स। देखिए बच्चों, यह तमिलनाडु यानी ये मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में है, यानी ये ओपन स्पेस है, बहुत सी असेंबलीज हॉल्स हैं इसमें, यहाँ पर 100 ब्यूटीफुल पिलर्स हैं। इट वाज एक्सपेंडेड टू इट्स प्रेजेंट हुज साइज अबाउट 300 ईयर्स अगो, या ये बच्चों 300 वर्ष पहले बना हुआ है। द रेक्टेंगुलर बाउंड्री वॉल हैज़ 4 इनॉर्मस गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स विच फेस द 4 डायरेक्शंस, यानी 4 डायरेक्शन उसकी फेस की 4 डायरेक्शन है, और इसकी बाउंड्री जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, देयर आर ओवर 1000 पेंटेड स्कल्पचर्स ऑन ईच गोपुरम विच शोज gods, goddess, monster, animals and so on. There are smaller gopurams within the temple complex. देखिए बच्चों, यानी यहाँ पर बहुत से ज़्यादा हज़ारों पेंटेड स्कल्पचर्स हैं जो शो करते हैं गॉड्स, गॉडेस, मोनस्टर, एनिमल्स को। ठीक है, और गोपुरम्स जो हैं वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साथ हैं। अब देखिए बच्चों, स्कल्पचर्स के बारे में आपको दिया गया है, द पिलर्स ऑफ अशोका। तो बच्चों आपको हम यानी ये टॉपिक जो बची हुई है यहाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और बेटा PDF हम क्वेश्चन आंसर का आपको सेंड करेंगे इसके पहले चैप्टर को, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड राइट ऑल एक्सरसाइज फिल इन बुक, ओके। और जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसे आपको बुक में फिल करना है, और इसके पहले वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।